अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं सब हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं बेन स्टोक इंडिया पहुंच चुके हैं और क्या सीन है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे जी कि इंग्लैंड के जो फॉरनर प्लेयर्स हैं उनके बड़े बड़े बयान आ चुके हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज को लेकर। जरा भी आसान नहीं रहेगा इंडिया के लिए, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बताएंगे जी कि पाकिस्तान के एक लेजेंडरी क्रिकेटर जिनका नाम है जहीर अब्बास, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है टीम इंडिया को लेकर, उनकी जीत को लेकर क्या कहना है उनका वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग बताएंगे जी कि श्रीलंका और जो उनका मैच चल रहा है इंग्लैंड का, उसमें क्या सीन है भाई, बड़ी मुश्किल होने वाली है इंडिया के लिए, यहां सिचुएशन देख के तो ऐसा लगता है। उसके बाद बात करेंगे। नंबर 5 में इंडिया के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ रही है इंडियन फैंस के लिए जो कहते हैं कि हमने पीएसएल देखनी है या कोई पाकिस्तान की मैचेस देखना चाहते हैं, उसकी ऑल्सो भी एक अपडेट आ रही है कि इंडिया में वो कहां आएंगे, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद पहली खबर तो ये आ रही है कि बेन स्टोक जो है वो इस सीरीज के लिए इंडिया पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि बेन स्टोक्स की अगर आप बात की जाए तो वो इस सीरीज में मौजूद नहीं है। जो श्रीलंका और इंग्लैंड की सीरीज हो रही है उसमें तो बेन स्टोक्स मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस टाइम इंडिया जो है वो पहुंच चुके हैं और बड़ा उनका वार्म वेलकम किया गया, क्योंकि बेन स्टोक्स वो टाइप के प्लेयर हैं जिन्हें इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। राजस्थान के ये प्लेयर हैं तो मतलब फ्रेंचाइज उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लैंड इंडिया जो है पहुंच गए और अब जो श्रीलंका और इस सीरीज जो इनकी हो रही है इंग्लैंड की, ये जब सीरीज खत्म होगी तो स्क्वाड भी पहुंच जाएगा इंडिया, तो फिर इन्हीं को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जोफ्रा को और स्टोक्स को आराम करवाया गया था। लेकिन अली ये सीरीज आसान नहीं होगी भारत के लिए, जरा भी आसान नहीं होगी, क्योंकि स्टोक्स टाइप प्लेयर हो गए, बटलर टाइप प्लेयर हो गए, ये आईपीएल खेलते हैं, पूरा सीजनल कैंपेन रहती है इनकी, भारत के खिलाड़ियों के साथ भी ये टाइम गुजारते हैं, इन्हें पता है और पूरी पे कैसे खेलना है। और सबसे अच्छी बात ये जो इंडिया की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड के जो खिलाड़ी हैं उनको इंडिया की हर पिच का पता है, क्योंकि ये आईपीएल खेलते हैं, वहां 90 दिन खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इतने सारे मैचेस होते हैं, 3-3 महीने जो है वो इंडिया में रहते हैं। इस बार भी जैसे दादा ने कहा था, हमने आपको कल बताया था कि उन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो यही रहेगा कि आईपीएल इंडिया में कराई जाए। हाँ, अगर हमें बहुत ऐसी सिचुएशन लगी कि पॉसिबल नहीं है तो फिर हम दुबई में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहला जो प्रेफरेंस, पहला जो फोकस रहेगा वो हमारा ये कि इंडिया में कराया जाए। और अब तो इंग्लैंड भी जैसे आ रही है तो कोविड के बाद पहली सीरीज है भारत में। हाँ, वो देखिए वो भी आसानी हो जाएगी कि आप जो है पहले से आप एक बना लेंगे, बबल बना लेंगे, उसके बाद आपको बाकियों को ठहराना होगा। हाँ, ऐसे ही है तो आसान रहेगा। चलिए दूसरी खबर में बात कर लेते हैं। दूसरी खबर जो आ रही है जी वो ये खबर आ रही है इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन सबके ये बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज को लेकर कि ये इंडिया जितना आसान समझ रहा है उतना आसान उनके लिए रहेगा नहीं, ये उनका कहना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडिया का जो अभी मुराल है इसमें पूरे वर्ल्ड की भी बेस्ट टीम बन जाए तो इंडिया उसको हरा देगी। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स इंग्लैंड के जितना आसान समझ रहा है काफी लोग समझ रहे हैं, मतलब प्लेयर समझ रहे हैं। आसानी होगी, जैसे मैं खुद मेरा जहन ये कहता है कि इंडिया कोई भी सीरीज आसानी से जीत सकता है। लेकिन अली ऐसा ही होता है, क्रिकेट ऐसा ही गेम है, बड़ी क्रूल गेम है कि जब आप देखें अब लोग काफी बातें कर रहे थे कि अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि जी ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है ये भारत हारेगा, लेकिन हमने भी बात नहीं, इंडिया के जो अपने फैन है वो भी ये बातें कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ही बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, लेकिन उस टाइम में हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि भारत जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाएगा, और देख ले करके दिखाया। हमने यही माना था कि जो मतलब कि जो T20 सीरीज है इसमें जो है वो इंडिया का ज्यादा चांस रहेगा, और उसके बाद टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया कुछ कर सकता है, क्योंकि ओडीआई में रोहित के बगैर इंडिया थोड़ी सी एक वीक साइड मालूम हो रही थी। लेकिन देखें अब बात इतनी सी है कि क्योंकि काफी मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुन रहा था इंग्लैंड के, वो यही बात कर रहे थे कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस जा रही है इंग्लैंड की, इन श्रीलंका फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और इंग्लैंड अगर आप देखें ना तो सबसे पहले जो कोविड के बाद टेस्ट सीरीज शुरू की थी वो इंग्लैंड ने ही की थी, चाहे उन्होंने वेस्टइंडीज के साथ खेला, फिर पाकिस्तान के साथ खेला, फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेला। तो ये क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हुआ है, क्योंकि ये फाइटर है। इस टाइम जो इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है मेरे ख्याल से अगर आप पिछले 10-20 साल में देखेंगे तो ये सबसे बेहतरीन टीम है इंग्लैंड। इससे अच्छी टीम नहीं थी, क्योंकि इंडिविजुअल्स में नजर आता है। जॉय रूट इस टीम के कप्तान हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेन स्टोक्स, बटलर, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को चाम लगाया है। और जॉय रूट की सबसे बड़ी बात ये है कि पहले वो फॉर्म में नहीं थे, अब श्रीलंका के खिलाफ उनकी एक डबल सेंचुरी आ गई है, आज फिर वो 186 जाके आउट हुए हैं, डबल सेंचुरी फिर आने वाली थी। तो बेन वो जो है जॉय रूट जो है वो मुकम्मल फॉर्म में है अपनी, वो नजर आ रहे हैं। फिर जोफ्रा हो गए, ये आसान एक नहीं है कि आप समझेंगे कि बहुत आसान है। हाँ, इंग्लैंड का जो एक वीक पॉइंट नजर आ रहा है वो इनका स्पिन अटैक नजर आ रहा है, वहां पे थोड़ी सी मार खा सकते हैं, क्योंकि लीच हो गए या डॉम बेस हो गए,
वो लेवल इनका नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अगर ये आदिल राशिद को चांस दे तो वो एक बेहतर हो सकता था, स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस में। वो रिस्क स्पिनर है, बेशक आप थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लें, मुझे लग रहा था कि वो होते तो अच्छा हो सकता था। लेकिन ये सीरीज बिल्कुल ऐसी नहीं है जो ये समझ रहे हैं कि 4-0 से भारत मार लेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, 4-0 करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम होगा। हाँ, इंडिया ऐसा फेवरेट उतरेगा इस सीरीज में, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि बहुत आसान सीरीज है, भाई इंग्लैंड है, ये जिस तरह टेस्ट क्रिकेट खेलने में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह एशेज में इस टाइम धूल चिटा दी थी, वो तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर ली थी सीरीज, लेकिन ये दौरा इंग्लैंड का बहुत टफ होने वाला है भारत के लिए। लेकिन अगर आप स्क्वाड देखेंगे इंडिया का तो वो भी बड़ा तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है। एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको मुकाबले बड़े टफ देखने को मिलेंगे, मजा आपको वही आने वाला है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजा था वही से शुरू होगी। ये अच्छी चीज नजर आ रही है, मुझे ये चीज नजर आ रही है कि अगर कोई हल्की टीम आती, हल्की टीम आती तो वो मजा ना आता। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेलेगा ना, हार नहीं मानेगा। तो वो एक ये चीज होगी कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जहां खत्म हुई थी वही सीरीज यहां से शुरू हो जाएगी, और वो जो मजा था वो वैसे ही रहेगा। क्योंकि इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। जिमी एंडरसन, उन्होंने श्रीलंका में जब फाइफर मार दिया और वो वैसे बॉलर बन गए भाई, जो 2007 से लेके 2021 तक उन्होंने हर साल एक ना एक कम से कम एक 5 विकेट हाउल उन्होंने लाजमी लिया। यानी कि 5-6-7 को बड़ा मैच होने वाला है, बहुत बड़ा मैच होने वाला है, बिल्कुल मजा बहुत आएगा। 5 तारीख को 5-7 आप ये डेट्स ना बताए ना, 5 तारीख को जो वो मतलब 5 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। हाँ 9 तक जाएगा। ठीक है, आप इधर गेम के अंदर रहें, ठीक है। तो बहरहाल मजा जो है वो बहुत आने वाला है। लेकिन काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंग्लैंड के, लाइक कीवन पीटरसन हो गए, एंड्रे स्ट्रॉस का भी स्टेटमेंट आया था। ये सब ये खिलाड़ी यही बात कर रहे थे, मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे थे कि भारत शायद इंग्लैंड को बहुत लाइट ले रहा है, मतलब क्योंकि काफी जीत हो गई है ना, बहुत बड़ी जीत लेकर आए हैं, हिस्टोरिकल जीत थी भारत की ऑस्ट्रेलिया में। इससे बड़ी जीत आज तक किसी टीम ने हासिल ही नहीं किया इतिहास में क्रिकेट। और ये फिर देखें, बयान भी निकलकर सामने आया जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर है, वन ऑफ द लेजेंड्स में उनका नाम आता है, जहीर अब्बास। उन्होंने बयान दिया कि 90s का जो दौर था उसमें एशिया की बेस्ट टीम्स होती थी, पाकिस्तान की बेस्ट टीम होती थी इंडिया की। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो वसीम अकरम, मोरिस इस जैसे बड़े बड़े नाम, इमरान खान, बड़े बड़े नाम शामिल होते थे, उधर सचिन तेंदुलकर, सहवाग और बड़े बड़े नाम थे। लेकिन कोई भी जो है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया 90s में भी नहीं बीट कर पाया था, और इस टीम ने कर दिखाया। बिल्कुल जहीर अब्बास से यही मानना था कि अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी 90s में। ये वो अपने दौर की बात कर रहे थे, क्योंकि जहीर अब्बास को पाकिस्तान में रन मशीन कहा जाता था उस टाइम जब ये अपने दौर में खेलते थे। माजिद खान, ये बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, हनीफ मोहम्मद वगैरह। लेकिन उनका यही मानना था कि उस टाइम पाकिस्तान की टीम नहीं कर सकी। फिर 90s की पाकिस्तान की टीम आई जहां पर वसीम का नाम था, वकार थे, इसके बाद इंजमाम उल हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी रहे पाकिस्तान टीम में। बिल्कुल आमिर सोहेल हो गए, सईद अनवर हो गए। ऑस्ट्रेलिया में गाबा में ये भी नहीं हरा सके और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ये भी नहीं जीत सके। फिर अगर आप भारत की टीम ले रहे हैं तो वो कहते हैं अजहरुद्दीन थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, सचिन तेंदुलकर ऑल टाइम क्रिकेट की हिस्ट्री का बेहतरीन प्लेयर, इससे कोई बड़ा प्लेयर हो ही नहीं सकता, वो तक स्क्वाड के अंदर शामिल थे। फिर इंडिया में लक्ष्मण, द्रविड़, क्या क्या बड़े बड़े नाम, दादा खुद थे, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स थी। लेकिन कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सका। गाबा में क्रिकेट इतिहास में ये रिकॉर्ड हिस्ट्री में लिखा जाएगा, मूर्ख लिखेगा कि आज तक कभी भी किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में नहीं हराया, किसी एशियन टीम ने। और मतलब 32 साल के बाद जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया को टीम हराया, पर जुर्माना भी हुआ, आपको पता है मैच? हाँ, 15% जुर्माना भी बढ़े। आज तो बिग बैश में वाटर बॉय बने हुए थे काफी लोग, वो कह भी रहते कि मतलब बुरे वक्त जो है वो बस शुरू होने वाला है, जैसे पाकिस्तान में सरफराज के साथ हुआ था। एंड में फिर आस्ता आस्ता वो गए, बिल्कुल तो गए, टीम पेन तो बहुत मुश्किल ही बचे। नेक्स्ट सीरीज में बहुत इनके लिए मुश्किलात नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल जहीर अब्बास का मानना था कि जिस तरह से इंडिया ने जो कर दिखाया है वो एशियन टीम्स 90s में जो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हुआ करती थी वो तक कुछ नहीं कर सकी। लेकिन इंडिया की इस टीम ने जो नई टीम थी, एक होती है ना प्रॉपर, ठीक है विराट की एक टीम थी जो प्रॉपर बनी हुई टीम थी। लास्ट 2018 में भी इन्होंने 18-19 में इन्होंने बहुत अच्छा किया था, एक बड़ी टीम नजर आ रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइप बनती है वो ये बनती है कि यार वो ये टीम नहीं थी, स्क्वाड सही क्या था। लेकिन चले स्क्वाड से पहले रोहित का नाम हट गया, फिर ईशांत का नाम हट गया, फिर रोहित वापस आ गए, फिर विराट कोहली का नाम हट गया, फिर लेकिन एंड में जो आखिरी टेस्ट खेली है जो गाबा में, उसमें जहीर अब्बास का मानना था कि इस टीम में कोई भी वो प्लेयर था ही नहीं, मतलब सारे यंग लॉट थी, सब नया टैलेंट था। देखिए ना, आप अश्विन नहीं थे, जडेजा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, ईशांत शर्मा नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, उमेश यादव नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे। तो इतने बड़े बड़े जब नाम नहीं थे तो उसके बाद जहीर अब्बास कहते हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को हिस्ट्री क्रिएट किया कि कोई एशियन टीम कभी नहीं हरा सकी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ, और इंडिया ने इंजर्ड टीम के साथ
लेकिन बात वही कर रहे थे जहीबाज की, इस टीम ने कैरेक्टर शो किया। नहीं दाऊद, इस टीम ने ये कहा कि हम डिलीवर कर सकते हैं। निकल कर सामने आई है ना ये टीम इस तरीके की, हमने कभी कोई टीम नहीं देखी कि इतनी टूटी फूटी टीम हो चुकी हो, इतने लोग जो है जा चुके हो, उसके बाद भी जीत के निकल जाए। तो ये बात ये बताती है कि एशियंस को अगर आप खुलवाओगे ना इनका खून तो फिर ये कुछ भी कर। लेकिन सबसे बड़ी मिसाल तो ये है ना कि सिराज वो गेंदबाज था जो इस स्क्वाड में उसने इस सीरीज में डेब्यू किया टेस्ट में, और आखिरी जब गाबा का टेस्ट था तो वो इस जो बॉलिंग लाइनअप थी इसका लीडर बना हुआ था, लीडर ऑफ द पैक बना हुआ था। तो ये एक मिसाल है कि यंग जो प्लेयर है वो लीडर बने हुए हैं। ठाकुर की एग्जांपल आपके सामने है कि ठाकुर कहां पर थे, मतलब ठाकुर तो लोग बात ही कर रहे थे कि यार इसको तो T20 का प्लेयर है, इसको तो आप टेस्ट में यूजलेस इस्तेमाल करें, पर हमने बात की थी कि यार ये बैटिंग जो उसकी ठाकुर की है, ठाकुर की बैटिंग के अंदर एबिलिटी है कि वो करके दिखाएगा। फिर देख लें ठाकुर ने जिस तरह की बैटिंग करके दिखाई है, बॉलिंग में विकेट्स लेकर दिए हैं, आखिर में भी सिराज का नाम आ गया था, सिराज ने 5 लिए थे, ठाकुर का नाम उस तरह से मीडिया में नहीं लिया गया या फैंस ने उस तरह से हाइप नहीं क्रिएट की, लेकिन ठाकुर ने भी 4 विकेट चटकाए थे। तो बड़ी बात होती है। वाशिंगटन सुंदर जिनको सारे लोग कह रहे थे जी ये आरसीबी के कोटे पे खेल रहा है, आरसीबी के कोटे में टेस्ट मैच खेलेगा, लेकिन अगले ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है ना फिर लग समझ विद द बैट विद द बॉल, जडेजा की कमी महसूस होने नहीं दी उसने। उसने मारा था ना मिचेल स्टार्क को पीछे की जाने, पता चल गया था छा गया। तो ये एक सब ने जो कैरेक्टर शो किया और एंड में बड़ी जो है वो विक्ट्री मिली है टीम इंडिया को। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही थी वो श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है कि श्रीलंका और इंग्लैंड का जो है मैच जारी है, जिसमें इंग्लैंड पूरी तरह से डोमिनेशन दिखा रहा है श्रीलंका के ऊपर। और आज भी जैसे मैंने आपको बताया कि जॉय रूट जो है 186 पर जाकर आउट हुए हैं। तो क्या सिलसिला चल रहा है? बिल्कुल, आज के दिन का अख्ताम हो गया, 339 9 खिलाड़ी आउट थे, दिन खत्म हो गया, 381 रन जो है वो बनाए हुए हैं श्रीलंका ने। तो मैच आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग मोड में जा रहा है, क्योंकि एक तरफ लग रहा था कि शायद इंग्लैंड जो है वो टफ फाइट नहीं कर सकेगा, लेकिन बड़ी टफ जो है वो फाइट किया। साथ उनके खिलाड़ियों का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरी जबान पर नहीं आ रहा, उन्होंने जो है 7 खिलाड़ियों के आउट किया है श्रीलंका के 128 रन आई थिंक देकर उन्होंने जो 7 खिलाड़ी आउट किए हैं। लेकिन इतना रन जब खा गए तो काफी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये जो डेडिकेशन नजर आ रही है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने तो यहां तक आज मारा हुआ था अपने ट्विटर वगैरह पे कि जॉय रूट जो है वो इस टाइम ऑल टाइम बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं, और साथ उन्होंने कहा था। तो फिर फैंस काफी लगे हुए थे कि भाई अब 2-1 खाली श्रीलंका में आपने अगर खेलनी अच्छी नहीं तो मजा आएगा ना, जॉय रूट वर्सेस विराट कोहली, मजा आएगा। नहीं, मजा तो वाकई बहुत आने वाला है इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि इंग्लैंड ने श्रीलंका में कैरेक्टर शो किया है। उनके लिए एक तरह से प्रैक्टिस मैच बहुत जबरदस्त हुआ है, क्योंकि टफ कंडीशन थी श्रीलंका की, वहां पर सर्वाइव किया है, बैटिंग ने अच्छा किया है श्रीलंका की, वहां पर बॉलिंग ने अच्छा किया इंग्लैंड की, विद जिम एंडरसन हो गए तेज गेंदबाज, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इवन ब्रॉड ने अच्छी गेंदबाजी किया है। तो अब मजा बहुत आने वाला है। भारत और जो इंग्लैंड की सीरीज होगी, सीरीज टफ होती जाएगी, लेकिन ये मैच भी जो है इनका काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि अब जो सेकंड इनिंग होगी वही डिसाइड करेगी कि कौन अच्छा करेगा। सही हो गया। अच्छा, तो इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही, जो इंडियन फैंस की अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की जितनी सीरीज है और PSL जो वो देखना भी चाहते हैं, काफी लोग मैसेज करते रहते हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज भी, तो सोनी पर जो है वो लाइव दिखेगी आपको। बिल्कुल, सोनी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान की जितनी होम सीरीज है, स्पेशली जो अभी सीरीज आ रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की, बड़ी टफ सीरीज होने वाली है स्पेशली फॉर पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान करता है, क्योंकि काफी नए लड़कों को भी स्क्वाड में चांस मिला है, तो उसकी भी आपको अपडेट्स मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन इंडिया में सोनी वाले इस मैच को जो है वो लाइव टेलीकास्ट करेंगे, और 3 साल तक जितनी भी पाकिस्तान की होम सीरीज होंगी वो सब आपको लाइव टीवी पे दिखेंगे। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, लेकिन जंक्स दाऊद को वो भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, फॉलो कर ले और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।